इजराइल अमेरिका बनाम ईरान युद्ध क्या वाकई वो कर दिखाएगा जिसकी संभावना तो काफी पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। संभावना वर्ल्ड इकोनॉमिक रीसेट यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक स्ट्रक्चरल बदलाव की। ट्रैक टू रियलिटी ने साल 2026 की शुरुआत में ही प्रेडिक्ट किया था कि एक ऐसा ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट हो सकता है। हालांकि इस प्रेडिक्शन की वजह कुछ और ही थी। मल्टीपल फैक्टर्स थे। अमेरिका के बढ़ते कर्ज, डॉलर की घटती मोनोपोली, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड सोने की खरीद और गोल्ड को रिजर्व करेंसी के तौर पर प्रेफरेंस, स्टॉक मार्केट से लेकर प्रॉपर्टी तक हर तरफ एक वैल्यूएशन बबल, ग्लोबल कंजम्पशन में डिमांड की कमी और कई मेजर इकोनॉमीज में इकोनॉमिक स्लोडाउन। ये सब मिलकर कर रहे थे दुनिया को सावधान कि एक फाइनेंशियल क्रैश और इकोनॉमिक रीसेट ऐसा होगा जो दुनिया ने अभी तक शायद ही कभी देखा हो। हालांकि उस वक्त यह किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल अमेरिका का ईरान के खिलाफ मिस एडवेंचर न सिर्फ दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने तक ले आएगा, बल्कि एक्सपोज कर देगा दुनिया को कि अमेरिका उतना भी शक्तिशाली नहीं है जितना कि परसेप्शन बना हुआ है। और अमेरिका लगातार हो रहा है एक्सपोज, इकोनॉमी से लेकर एयर डिफेंस तक में। अमेरिकन ग्लोबल डोमिनेंस और डॉलर के घटते वर्चस्व के बीच अब तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट की शुरुआत हो ही गई है। देखना सिर्फ ये रह गया है कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट कितने कॉन्फ्लिक्ट से होता है और कितनी देर से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इजराइल ईरान वॉर और डॉलर की वैश्विक पकड़, डॉलर मोनोपोली में लगातार हो रही गिरावट एक बड़े इकोनॉमिक रीसेट का बस आगाज है। हालांकि अभी कुछ भी कंक्लूसिव कहना प्रीमैच्योर है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसमें जियो पॉलिटिक्स के साथ ही जियो इकोनॉमी, वर्ल्ड एनर्जी मार्केट, वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल पावर बैलेंस सब जुड़े हुए हैं। और हां, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ईरान इजराइल वॉर ने बदल कर रख दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को, या फिर इतनी गहरी चोट पहुंचाई है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कि इससे डॉलर की मोनोपोली ही खत्म हो गई हो। लेकिन ईरान के उम्मीद से ज्यादा रेजिस्टेंस और अमेरिका के डेस्परेशन से इतना जरूर एक्सपोज हो गया है कि अमेरिका अब वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को पहले की तरह कंट्रोल करने की हालत में नहीं है। चाइना ऑलरेडी कई लेवल पर अमेरिकी डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है और उसे रसिया समेत कई देशों का समर्थन भी है। और इसलिए दुनिया भर के देश अब तैयारी कर रहे हैं एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि आपको आसान तरीके से इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझा सकें। पहला मुद्दा है इजराइल ईरान वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर है और क्यों यह वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट की पोटेंशियल रखता है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का केंद्र है। दुनिया का लगभग 30% समुद्री तेल व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब वॉर बढ़ने के साथ ही ईरान का इस स्ट्रेट को बंद करने का मतलब है कि तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने वाली हैं। युद्ध लंबा खींचने की हालत में $200 प्रति बैरल तक बढ़ सकती है कीमत। और ये वाइल्ड शॉक आज से लगभग 3 गुनी कीमत दुनिया की भर की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा सकता है। यह वैश्विक महंगाई को बढ़ाएगा और स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ रीजनल पावर बैलेंस नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक भी है। अब ग्लोबल इकोनॉमी में होने वाले बदलाव और ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक को समझने के लिए तो थोड़ा एफर्ट आपको भी करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के तौर पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने लायक बना सकें। आप में से बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि आखिर ईरान क्यों मिडिल ईस्ट के देशों पर भी ऐसे मिसाइल दाग रहा है जैसे इजराइल के खिलाफ। तो इसकी वजह है ईरान का अमेरिका पर इकोनॉमिक अटैक, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डोमिनेंस कमजोर पड़े और ईरान एक नए वर्ल्ड इकोनॉमिक रीसेट का कैटलिस्ट बने। और इसलिए ईरान मिडिल ईस्ट में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अमेरिकन असेट्स और इन्वेस्टमेंट को कर रहा है टारगेट। ईरान भी दुनिया की ही तरह से जानता है कि आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है और अमेरिका बहुत लंबे समय तक कॉस्टली वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। ईरान का मकसद है
अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुंचाया जाए और डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली को कैसे खत्म किया जाए। अब आप सोचेंगे कि आखिर डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली है क्या। दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर की सबसे बड़ी ताकत है। अभी हाल तक लगभग 60% ग्लोबल रिजर्व करेंसी डॉलर में होता था। लगभग 80% अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता रहा है। तेल व्यापार लंबे समय से पेट्रो डॉलर सिस्टम पर आधारित है और जिस किसी देश ने इसके खिलाफ जाने की पहल की, अमेरिका ने उसे तबाह कर दिया। इराक, सीरिया, लीबिया, वेनेजुएला और अब ईरान, ऐसे कई उदाहरण हैं। इसका मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंट है और दुनिया भर के शेयर बाजार ऐसे खुलते हैं जैसे कि अमेरिकन डाउ जोन्स और नैस्डैक के मुहूर्त से ही उनका प्रॉफिट और लॉस डिपेंडेंट हो। लेकिन आज इसी अमेरिकन डॉलर मोनोपोली को चुनौती मिल रही है। कई देश अब डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। मुख्य कारण दरअसल ना तो ट्रंप हैं और ना ही ये मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर। ईरान वॉर ने तो बस आग में घी का काम किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट के प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाला है। जिस तरह से अमेरिका ने प्रतिबंध सैंक्शंस को विपनाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों पर डॉलर आधारित प्रतिबंध लगाए, उससे दुनिया भर के देश सतर्क हो गए। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक करने के बाद अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे रूस के फॉरेन असेट्स को फ्रीज कर लिया, वो काफी था मेजर इकोनॉमीज को यह समझने के लिए कि कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर वो कभी भी अमेरिकन इंटरेस्ट तो क्या अमेरिकन मर्जी के भी खिलाफ गए तो। और तभी से ही वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने शुरू कर दिया गोल्ड की खरीदारी और रिजर्व करेंसी के तौर पर होल्डिंग को बढ़ाना। और इसी के साथ बदलने लगा ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर। जब सारे ही देश अपना रिजर्व करेंसी डॉलर के बजाय गोल्ड बैक्ड करने लगे तो फिर एक फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर तो होना ही था चेंज। आंकड़े गवाह हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया भर की रिजर्व करेंसी में डॉलर के मुकाबले गोल्ड की होल्डिंग ज्यादा हो गई है। 2026 की शुरुआत में दुनिया भर में के सेंट्रल बैंक्स के पास यूएस ट्रेजरी होल्डिंग थी 3.9 ट्रिलियन डॉलर और गोल्ड की होल्डिंग 4 ट्रिलियन डॉलर। ब्रिक्स का विस्तार भी एक टर्निंग पॉइंट रहा ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट के लिए। ब्रिक्स का शुरू में मतलब था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर इसमें जुड़े नए सदस्य जैसे सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान। ये देश लोकल करेंसीज में ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और साथ ही ब्रिक्स करेंसी की भी बात करते रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ब्रिक्स करेंसी तो क्या हर लेवल पर ही डॉलर डोमिनेंस को बचाने के लिए देशों के साथ बुलडोज करने की रणनीति अपना ली थी। लेकिन फिर ईरान ने वो झटका दिया है कि अमेरिका, इजराइल तो क्या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में किसी ने भी नहीं सोचा था। अब यहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि इजराइल ईरान युद्ध और डॉलर सिस्टम का संबंध क्या है। यहां एक महत्वपूर्ण कनेक्शन बनता है। अगर युद्ध आगे और बढ़ता है तो तेल सप्लाई संकट बढ़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल उत्पादक देश ज्यादा ताकतवर बनेंगे। अगर तेल व्यापार डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में होने लगे तो पेट्रो डॉलर कमजोर हो सकता है और इसलिए ईरान एयर वॉर से ज्यादा लड़ रहा है इकोनॉमिक वॉर मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करके। क्रूड ऑयल का $200 प्रति बैरल कीमती होना न सिर्फ अमेरिका को हर्ट करेगा बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को ऑयल शॉक भी देगा। आज प्रेशर वाशिंगटन से कहीं ज्यादा फील हो रहा है नई दिल्ली में, बीजिंग में, टोक्यो में, सियोल में, ब्रुसेल्स में। इंडिया का 2.5 मिलियन बैरल पर डे आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जो बंद है। यूरोप के एलपीजी सप्लाई का 22% इसी रास्ते आता है। जापान और साउथ कोरिया का 70% सप्लाई का रास्ता यही है। $200 प्रति बैरल तेल की कीमत का मतलब है एक नया फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप सोचेंगे इकोनॉमिक रीसेट का मतलब क्या हो सकता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अगले कुछ सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से बदल सकता है। क्या हो सकते हैं संभावित बदलाव? पहला, मल्टी करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर, डॉलर, युआन, यूरो, ब्रिक्स करेंसी। दूसरा, डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, गोल्ड का डोमिनेंस बढ़ना और इसलिए
कई देश अपने गोल्ड रिजर्व्स तेजी से बढ़ा रहे हैं। क्या डॉलर सच में खत्म हो सकता है? अभी के डेटा के अनुसार डॉलर अभी भी सबसे मजबूत रिजर्व करेंसी है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ा और सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक? अधिक संभावना है कि डॉलर कोलैप्स पूरी तरह तो नहीं होगा, बल्कि डॉलर डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगा, यानी डॉलर मोनोपोली एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम में बदल सकती है। निष्कर्ष ये कि ईरान इजरायल युद्ध, ब्रिक्स का विस्तार और डी डॉलराइजेशन मिलकर दुनिया को धीरे धीरे एक नए इकोनॉमिक रीसेट की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यह प्रोसेस कितना टाइम लेता है, यह देखने वाली बात होगी। अचानक इकोनॉमिक रीसेट आमतौर पर नहीं होता है, बशर्ते कि किसी बड़े ग्लोबल वॉर का कोई एक तरफा विजेता हो, जो फिलहाल तो नहीं ही दिखता है। लेकिन हां, ईरान ने ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट को बहुत बड़ा मोरल और स्ट्रैटेजिक रिसोर्स जरूर प्रोवाइड कराया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। शुक्रिया।